मुरादाबाद के पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी के यहां विवाह समारोह में शामिल होने आए सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत की तारीफ करते हुए कहा कि मैनपुरी के मतदाताओं ने अपनी जान पर खेलकर डिंपल यादव को चुनाव जिताया। रामपुर के मतदाताओं को भी मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। तभी आजम खान ने बीच में टोकते हुए कहा, मैनपुरी में गोलियां नहीं चलती है, मैनपुरी और रामपुर में फर्क है, हमने यहां के मतदाताओं को बचाया। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते, हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते, हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। अखिलेश यादव के जान पर खेलकर मतदाताओं को चुनाव जिताने के सवाल पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान से बसपा के गांव चलो अभियान के तहत बिथरी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान हमारे संवाददाता ने मुरादाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर बसपा नेता तौफिक प्रधान से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही। तब बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान। चलिए इनसे बात करते हैं अखिलेश यादव के मुरादाबाद में दिए गए एक विवादित बयान की, जिसमें अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मैनपुरी की जीत किस तरह उन्हें हासिल हुई, उसी तरह रामपुर के लोगों को भी कुर्बानी दे करके वहाँ की जीत हासिल करना चाहिए थी। प्रधान जी, अभी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव मुरादाबाद जब गए तो वहाँ पर उन्होंने डिंपल यादव की जीत पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह मैनपुरी के लोगों ने अपनी जान पर जीत करके डिंपल यादव को जिताया है, और इसी तरह रामपुर के लोगों में भी ये जज्बा होना चाहिए कि उन्हें अपनी जान पे की बाजी लगाकर लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, जिस दिन वो मुरादाबाद शादी में गए तो उस दिन बरेली एयरपोर्ट पे ही वो उतरे, और मुझे भी सोशल मीडिया द्वारा पता लगा कि किसी भी यादव समाज के किसी भी नेता को बुलाने का काम नहीं किया, और जितने बरेली में बुलाए सब मुस्लिम समाज के नेता बुलाए। मुझे तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी रणनीति लग रही थी वहाँ से ही, क्योंकि अभी MLC के चुनाव हुए, उसमें उनको पता लग गया कि MLC में हमें आज भी मुसलमानों ने साथ दिया है, और अगर मुसलमान हमारे साथ से हट गया तो हमें दिक्कत आ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने मैनपुरी की सीट की तारीफ करते करते उन्होंने मुसलमानों को कुर्बानी देने के आदेश 24 में कर दिए कि जैसे लोकतंत्र बचाने के लिए मैनपुरी के लोगों ने अपनी जान पे खेल के लोकतंत्र बचाया है, वैसे ही मैं चाहता हूँ रामपुर की जनता से कि अपनी जान पे खेल के समाजवादी की इज्जत बचाओ। प्रधान जी, डिंपल यादव की सीट जीतने से अगर अखिलेश यादव ये समझते हैं कि लोकतंत्र बहाल हुआ और बचा है, तो MLC की चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है, प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो माननीय मुलायम सिंह जी की सीट थी वो, और आपको सभी को पता है कि माननीय मुलायम सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी को लायक करते थे। उन्होंने सदन में भी मोदी जी को कहा था कि मैं इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहता हूँ। अब जब कोई व्यक्ति सदन से बड़ा नेता अगर किसी की अपील करता है तो उस पर उन्होंने जो एजेंडा बनाया श्रद्धांजलि का कि नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी कि हमें ये नेताजी वाली सीट हमें जितवाना है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलावट थी, इस वजह से वो सीट जीती। क्योंकि बाकी चुनाव में जो जैसे कि रामपुर में हार हुई, आजमगढ़ में हार हुई, तो क्या ये अंदर खाने कोई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता था? देखो, आजमगढ़ वाली सीट जो समाजवादी हारी है वो तो मैंने पहले ही बताया। आजमगढ़ वाली सीट जो हारी उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें इनके जो यादव समाज था वो ही भारतीय जनता पार्टी को चला गया, इस वजह से वो समाजवादी हारी। अब आप ये देखो कि आज जो माहौल चल रहा है, जे आज तक इन्होंने कभी भी इन्होंने बाबा साहब का नाम जबान पे नहीं लिया, और आज आए दिन बाबा साहब को और संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। कभी इन्होंने पहले भी इस बात को कहा कि संविधान बाबा साहब कभी कहा, आज हर सभा में जाके कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि जब किसी भी दल के साथ जब अत्याचार होने लगता है, किसी भी दल के साथ लगता है कि दल को लगता है कि हाँ कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तभी उस दल को याद आता है कि बाबा साहब कहाँ हैं। उससे पहले बाबा साहब का कोई भी जिक्र नहीं करता। बाबा साहब
जो हैं उन्होंने मिशन संविधान बनाया, देश को, हर व्यक्ति को अपनी सांस लेने के लिए पूरी पावर दी, लोकतंत्र दिया। प्रधान जी, जैसे कि अखिलेश यादव जब पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे उसी समय आजम खान ने उनको रोका, इसका क्या कारण था? ऐसा है ना कहीं उनको भी हमारे, जैसे कि आजम खान जो हमारे जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं और हमारा सब मुस्लिम समाज नेता मानता भी है उनको भी चीज़ का एहसास है, जो उन्होंने इस बात पे कहा, तभी तो उन्होंने इस बात पे टिप्पणी की कि अगर वहाँ तो मैनपुरी में तो ये मोहर नहीं लगी थी ना कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कौन सा समाजवादी का वोट है, साफ साफ उन्होंने कहा है। मगर रामपुर में मोहर लगी हुई थी कि कौन सा वोट आजम खान का है, समाजवादी का नहीं, कि कौन सा वोट आजम खान का है और कौन सा वोट घर से नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि गलियां तलक बंद करा दी गई। मैनपुरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैनपुरी में कहीं रोड नहीं बंद करा गया, ना किसी गांव को आने जाने के लिए बंद करा गया, कुछ नहीं करा गया। जो पूरी रणनीति थी, इनकी अंदरूनी मिलावट थी कि इनका सौदा था कि रामपुर की सीट हमें हराना है और हमें ये मैनपुरी वाली सीट नेताजी वाली डिम्पल को जितवाना है। प्रधान जी, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आजम खान ने ये कहा कि मैनपुरी में जो है स्थिति अलग थी और रामपुर की स्थिति अलग थी, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को ये संदेश दिया कि मुसलमान मैनपुरी से सबक लें और अपनी जान की बाजी लड़ाकर 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी के लिए वोट करें, इससे कहाँ तक आप सहमत हैं? मैंने क्या कहा, मैं वही कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब बरेली में उतरे, बरेली उतर के मुरादाबाद गए, तो कोई भी लीडर यादव समाज का नहीं था। खाली उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि आप सन 2024 में मुसलमानों को साफ साफ आदेश दिया कि सन 2024 में लोकतंत्र नहीं बचाना है, समाजवादी को बचाने के लिए मुसलमानों को कुर्बानी देना पड़ेगी और समाजवादी की इज्जत बचाना पड़ेगी। खाली मुसलमानों को आदेश दिया है। वहाँ तो खाली एक बहाना था कि लोकतंत्र बचाने, लोकतंत्र की बात नहीं है कि मुसलमानों सुन लो कि अगर 24 में अगर जान भी देना पड़े मगर समाजवादी की इज्जत बचाओ। प्रधान जी, आप मुस्लिम समाज के लोगों को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह के अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के वोट को लेने के लिए प्राणों की आहुति देने की, जान देने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों को? मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से और अपने दलित और पिछड़े भाइयों से कि हमारा भला जो है बहुजन समाज पार्टी में ही है, क्योंकि जो बहन कुंवारी मायावती जी हैं, जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी तभी हमारे दलित भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को अच्छी सांस लेने का वक्त मिलेगा। नहीं तो ये आपस में लड़ा के, देखो आज देख रहे हो कि आप उनकी दलित भाई को किसी भंडारे में नहीं जाने दे रहे, किसी मंदिर में नहीं जाने दे रहे, लगातार ये टॉर्चर किए जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों को ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं दोनों लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मान जाओ, एक प्लेटफार्म पे दोनों लोग जब आ जाएंगे तो आराम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे और बहुजन समाज के साथ जुड़ जाओ। और बहुजन समाज को जब मजबूत करेंगे तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा। नहीं तो जो ऐसे ही हम लोग को गुमराह करते करते संविधान भी खत्म कर देंगे। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा।